एक नौजवान व्यक्ति सुनसान जगह पर एक पेड़ की छाया में हारा थका भूखा प्यासा फटेहाल मायूस बैठा हुआ सोच रहा था। आज तो बहुत मांगा पर आज भी भीख के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। मैं क्या खाऊं, बीवी बच्चों को क्या लेकर जाऊंगा। भूख से बिलबिलाते बच्चे जब मुझे खाली हाथ देखेंगे तो उनके दिल में क्या बीतेगी। कल भी तो बच्चों को कुछ नहीं मिला। वह नर्वस होकर रोने लगा। इस तरह जीने से तो प्राण त्याग देना ही अच्छा है। यह फैसला करके वह जंगल की तरफ चल पड़ा। वह जीने की चाहत छोड़ चुका था। दोपहर ढलते ढलते वह नदी के तट पर पहुंच गया। वह एक ऊंचे टीले से छलांग लगा ही रहा था, तभी एक आवाज़ आई, अरे नादान, जरा रुक। उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक महात्मा खड़े थे। वह व्यक्ति महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए अपनी सारी व्यथा सुना दी। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, तू बहुत भोला और अज्ञान है। मेरी बात सुन, इसके बाद तू चाहे तो मर जाना। तूने मेरा क्या होगा ये तो सोच लिया, पर क्यों होगा ये बात तूने जरा भी नहीं सोचा। क्या होगा और क्यों होगा में अंतर करना सीख ले तो तेरी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि तू सदैव कंफर्ट जोन में रहा है। जो मिल रहा है, जैसा चल रहा है वही ठीक है। आगे कौन जहमत पाले, बस यही सोचता रहा। तूने कभी अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया। तूने कभी सकारात्मक सोच नहीं बनाई। किसी से कोई हुनर नहीं सीखा। तू भी तो इंसान है। क्यों ऐसा हुआ? इस क्यों को तू अगर समझ लेता तो आज तुझे मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी भी तू मर सकता है, या फिर इस टीले के ऊपर छोटे छोटे बेर की काफ़ी झाड़ियां हैं, वहां जाकर तू अपना पेट भर सकता है। वह व्यक्ति बिना कुछ बोले टीले की ओर चला गया। वहां काफ़ी झाड़ियां थीं। उसने कुछ खाया, कुछ बेर तोड़कर घर की तरफ लौटने लगा। उसने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा करूं जो और अच्छा हो। अभी अंधेरा हुआ नहीं था। कुछ ही दूर में एक बाजार थी। वह बाजार में अपने तोड़े हुए बेर एक किनारे रख के बैठ गया। कस्बे वालों के लिए वो बेर किसी नियामत से कम नहीं थे। वो तुरंत बिक गए। उनसे उसे उतने पैसे मिल गए जितने से वो और उसका परिवार 2 या 3 दिन तक रोटी और नमक पेट भर खा सके। वो बहुत खुश था। घर आकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई खजाना लेकर आ गया हो। वो पल उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था। यही क्रम चलता रहा। कुछ दिनों में बेर झड़ गए, पर तब तक वह कुछ पैसे जोड़ चुका था। उन पैसों से फल लाकर बेचना चलता रहा। एक अरसे के बाद वह उस मुकाम तक पहुंच गया जहां उसकी गिनती बड़े व्यापारियों में होने लगी, जिनका फ्रूट विदेशों तक जाता था। उसे कोई अलादीन का चिराग नहीं मिल गया। बस वह उस क्यों का मतलब समझ चुका था। धन्यवाद।